दोस्तों, आप याद करना, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, आप उस दौर में जाओ और जब मोदी जी उस समय गुजरात के सीएम हुआ करते थे, आप एक बात ज़रूर सुना करते थे मोदी जी के मुँह से कि अरे! देश के सैनिक मार खा रहे हैं, पाकिस्तान आके मार रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ही बोला कि भाई, मैंने सुना था कि नरेंद्र मोदी बोले थे कि मनमोहन सिंह वहाँ गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको देहाती औरत बोला। ये सब उनके शब्द हैं। और फिर उसके बाद आता है एक बैक टू बैक इतने आंदोलन दिल्ली में। फिर मैं सोचता हूँ, क्या दिल्ली वालों ने इसी दिन के लिए वोट दिया था इनको? जब ही सीए का आंदोलन हुआ, जब आपने लैंड एक्विजिशन का आंदोलन देखा होगा, आपने जो पहलवानों का प्रोटेस्ट देखा होगा या जो किसानों का प्रोटेस्ट देखा होगा, तो हमेशा से बीजेपी का एक रोंदू जो गैंग होता है ना, जो प्रवक्ता कम रोंदू होते हैं, वो आके बोलेंगे हमारी सरकार नहीं है, सरकार होती तो हम पता नहीं क्या कर लेते। अब दोनों जगह उनकी सरकार है, क्या उखाड़ रहे हो? चाटने से तो फुर्सत मिल नहीं रही तुमको। और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो इतनी गिर गई है कि आज के टाइम में एक सड़क छाप लौंडा भी बैठ के और प्रधानमंत्री को गालियाँ दे सकता है, गाली दे सकता है। आप जाइए सोशल मीडिया पर देखिए, एक से एक गंदा गाली, उनकी माँ से लेकर उनकी फैमिली को, और उसमें बेचारे पिस रहे हैं अमित शाह। आप देखिए कि कितनी गालियों से भरा हुआ वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या मजाल जो अपने प्रधानमंत्री को शर्म आ जाए, निर्लजता से वैसे ही चुप। और निर्लजता अब तो मुझे भी लगने लगा, पहले मैं नहीं मानता था कि सही में क्या वो राहुल गांधी से डरते हैं क्या? कि एकदम उनका एकदम देखते ही राहुल गांधी की उनकी सारा सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। ऐसा मुझे भी लगने लगा है कि जो व्यक्ति संसद में राहुल गांधी के सामने बोल नहीं सकता, संसद में अगर प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी अगर धरना दे कुछ कर नहीं सकता, तो आप क्या ही समझ। आज तक 12 साल पहले चले जाइए, दिन भर यही नरेंद्र मोदी रोते थे नाम ले लेके कि बाड्रा ने बहुत जमीन घोटाला किया है। बाड्रा का नाम लेने से घबराते हैं। आज भी बाड्रा को कुछ नहीं हो पाया। तो ये नरेंद्र मोदी, आज मैंने इस व्यक्ति जो है ना, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को हमने वोट देकर, मैं अपने लिए बोलता हूँ, बहुत ही ग्लानि फील होता है कि मैंने एक ऐसे शासक को वोट दिया था कि हमें उम्मीद था कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा। लेकिन जो व्यक्ति हर जगह घुटने टेक दे, हर जगह चुप्पी साध ले, हर जगह डर जाए, तो मैं क्या उसको नेता मानूं? और डर बोल रहा हूं, लोगों कई लोगों को लगा होगा मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं। आप याद कीजिए, दिल्ली में शाहीन बाग के थ्रू कितने दिन तक वो रोड बंद रहा और ये कुछ नहीं कर पाया। और मिनिस्ट्रिंग के हाथ में होती, शायद अगर कांग्रेस की सरकार होती तो दिन भर चिल्लाते हैं। आप याद कीजिए, दिल्ली का चारों तरफ का बॉर्डर किसानों ने, सो कॉल्ड किसानों ने घेर रखा था और पूरा भारत के लोग इनके साथ थे। आज जो 240 पे है ना, यही इनकी जो दिखती हुई कायरता है उसकी वजह से है कि लोग ना मजबूरी में वोट देते हैं। उसको मैं कभी भी मैं नहीं बोला, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, कि लोग देवेंद्र फडणवीस के नाम पे वोट कभी नहीं देते, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देते हैं। मैं आज भी अपने बात पे कायम हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे भी क्यों देते हैं? लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे। आप उसको खुश करने में, आप देखो, वही सवाना आजमी जिसके बर्थडे पे ये, आप देखिएगा, अपने जैसे लोग हैं जो इनके समर्थक हैं, उनको ये कुछ नहीं पूछते। लेकिन वही शबाना आज़मी जो दिन भर इनको पानी पी-पी के कोसती है और हर विरोध प्रदर्शन में उसके हाल-चाल पूछने के लिए बहुत ही निर्लजता से ट्वीट कर लेते हैं। ऐसे निर्लज हैं ये। वही आप जितने भी इनके विरोधी वामपंथी देख लो आप, सारे वामपंथियों के घर जाकर ये जाकर वो अपने हाथ जोड़ के चले आते हैं। जितने भी वामपंथी हैं, वो शादी में बुला लें तो लगता है कि ये पैरों के बल दौड़ के सर पर चले जाएँ। ऐसे प्रधानमंत्री हैं ये।
इनको कोई भी वामपंथी एक पैसा इज्जत नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि इनकी जो इमेज है ना, वो केवल जब तक कोई लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, उससे चुनाव जीत रहे हैं। मतलब मुझे तो इतना दुःख हो रहा है कि दिल्ली के लोगों ने किस लिए इनको वोट दिया, कि आप देखिए। और ये मैं इसलिए और ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है कि सिर्फ़ 200-300 लोग थे और उस आंदोलन को ये तील का ताड़ बनाए क्यों? अब लोग बोलेंगे कि मास्टर स्ट्रोक है, वो चाहते थे लोगों को एक्सपोज़ करना। मतलब ये तो वही दलील हो गए कि मेरे घर के कोई कोई भाग गया किसी के साथ और मैं क्योंकि उस बंदे को एक्सपोज़ करने के लिए मैं अपने घर के किसी जो लेडीज़ को भगा दिया क्योंकि मैं उसका कैरेक्टर की जाँच करना चाहता था। मैं इस तरह का मतलब दलील और बहुत ही ऐसे ही आजकल इनके जो कांग्रेस में पहले चाटुकारिता थी, वो चाटुकारिता बीजेपी में है। कोई भी एक व्यक्ति नहीं खड़ा होके बोल रहा है, सब लोग लेके आ रहे हैं कि देखो भाई, ये पुलिस मार खा रही है, ये मार अरे तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे नाक के नीचे देश की आरएएफ के जो जो फ़ोर्स है, उनको पीटा जा रहा है, उनको उठा आप सोचो विवेक भगत, जो एसीपी हैं वहाँ के, उनको किस तरह से मारा गया, शर्म की बात है। और ये आग यहीं तक नहीं रुकी। आप जाकर देखिए, जो अभी जो बिहार में हो रहा है, लखीसराय में किस तरह से जो वाहनों को क्षतिग्रस्त कराया गया, क्यों? क्योंकि लोगों ने समझ गया कि देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। उसके उसके मतलब क्या बोलूँ शब्द नहीं है, उसमें दम नहीं है, इतनी मतलब पुरुषार्थ नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। इसलिए आप देखिए लखीसराय में, बिहार के लखीसराय में ऐसे ही जो वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, वहाँ पे तोड़-फोड़ की गई। आप सोचिए कि जो दिल्ली के दिल्ली के जो व्यापारी संघ है, उन्होंने आह्वान किया बंद करने का, कि साढ़े 6 बजे के बाद बंद कर दो। ये क्या मतलब सो कॉल्ड इमरजेंसी है कि कोई मतलब कोई दूसरा देश यहाँ पे हमला करने वाला है, कि वहाँ पे आदमी अपनी दुकान भी नहीं खोल सकता साढ़े 6 बजे के बाद। देश की कैपिटल की ये हालत है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं तो बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, एक दिन भी उनको अपने पद पे बैठे रहने की मतलब नैतिकता नहीं बची है। भाई क्या निर्लज आदमी तो भाई आप बैठे रहोगे, लोग बोलते रहेंगे। मनमोहन सिंह भी ऐसे निर्लजता से बैठे रहे, वैसे निर्लजता से आप भी बैठे रहोगे तो कौन बोलने वाला है? जब आप मान रहे हो कि आपके बस का नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप में पुरुषार्थ नहीं बची है किसी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, आप सोचिए मैं क्यों दुखी हूँ? मैं कोई चाहता थोड़े ना, मैं कॉकरोच के समर्थक में थोड़े ना हूँ, मैं कांग्रेस के समर्थन में थोड़े ना हूँ। हमने वोट दिया है इनको, किस लिए वोट दिया है? इसलिए वोट दिया है कि जाके 200 कॉकरोच नहीं है उसको पूरे उसके लिए रैंसम में पूरे दिल्ली को डाल दो और उस पे नड्डा जी जाके बोले कि आप मेरे पास आओ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और वो साले कुछ बोलने को तैयार नहीं है आपको। वो बोल रहे हैं नड्डा को यहाँ आना पड़ेगा, किसी दिन बोलेंगे प्रधानमंत्री को इधर आना पड़ेगा, और आप घुटने के बल चले जाओगे उधर पैर दबाने के लिए। तो ये पुरुषार्थ नहीं है। ये आंदोलन प्रयाग में भी हुआ। प्रयाग में भी कॉकरोचों ने निकाला आंदोलन, क्योंकि दिल्ली में देखे करेंगे। लेकिन बता दीजिए कोई तोड़-फोड़ हुआ हो? एक वीडियो बता दो आप मेरे को कि प्रयाग में उन्होंने तोड़-फोड़ किया हो और बच जाएँ। पुरुषार्थ होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, सत्ता धमक से चलती है, डर से नहीं चलती। यही यही तौकीर रज़ा था, बरेली का मौलाना। मायावती ने माफ़ी माँगा था एज़ ए मुख्यमंत्री रहते हुए। और किसी की उत्तर प्रदेश में आज तक के जो भी सीएम रहा है, उसमें हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोल जाए। उस तौकीर राजा के हालत उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या है। और केवल हालत नहीं, और ये ताल ठोक कर असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने बोला कि दंगे का हश्र क्या होता है, जाके पूछना है तो बरेली के मौलाना से पूछो। ये होता है धमक। संभल में 5 आदमी मारे गए, माफ़ी नहीं माँगी योगी जी। उन्होंने बोला, पुलिस के पास आपके पास पत्थर है तो पुलिस के पास जो चीज़ था उन्होंने चलाया।
आप सोचो, प्रधानमंत्री हाउस पे लोग घुस गए और प्रधानमंत्री हाउस पे कोई भी पैरामिलिट्री की गोली चलाने का ऑर्डर नहीं था, वहां पे मार खाते रहे लोग। और ये प्रधानमंत्री, मैं आज बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, सही में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डरपोक है। और मतलब मैं तो आइडिया लगाने लगा हूं कि ये कितना डरते होंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान पे कार्रवाई की है ना, ये रक्षा मंत्री को मान सकता हूं कर सकते हैं, इनके बस का नहीं। मुझे तो अब तो लगने लगा है कि इनके बस का कुछ नहीं है। अभी आप 2 दिन में देखना है कि ये शबाना आजमी के लिए, वो कौन है वो जोशी, जो इनको दिन भर बैठ के वामपंथी बोलती रहती है उल्टा सीधा। देखिए वो पत्रकार है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहती है, कि मुंह पे नाम है उसका, उसके बाप के मरने पे ट्वीट। बाकी आदमी आप देखेंगे ना, कोई अच्छा आदमी जो इनके समर्थक है उसके लिए कोई ट्वीट नहीं करेंगे, एक ट्वीट इनका नहीं आएगा। मैं पिन ड्रॉप साइलेंट जो इनके समर्थक है उनके लिए। लेकिन आप शबाना आजमी को उठा लीजिए, जावेद अख्तर, जो जो इनको उल्टा सीधा बोलता रहता है ना, उसके तो एक मतलब घर पे जाके माफी मांग के चले आए, ऐसे हैं। हाँ, इसीलिए देखिए, ये जो बॉलीवुड रास्ते पे आया है प्रधानमंत्री और बीजेपी की वजह से नहीं। जो जो आज मैं बोल पा रहा हूं ना एकदम खुलेआम, ऐसे ही लोग हैं जो ऐसी पिक्चरों को बायकॉट करते हैं। देखने तो गए तो अमित शाह भी, पृथ्वीराज चौहान जिता लिए क्या, वो हिट करा लिए फिल्म को? नहीं करा पाए। क्यों? लोग उनके कहने से पिक्चर नहीं देखते। आज की हिंदू और राष्ट्रवादी लोग जागरूक हैं, वो जानते हैं कि किसकी पिक्चर देखना है, किसकी नहीं देखना है। और एक बार में आपने देखा होगा कि सिद्धू के एक स्टेटमेंट से 10 लाख सोनी के फॉलोअर गिर गए थे, सब्सक्राइबर, एक दिन 24 घंटे में। ये है ताकत जिसकी वजह से बॉलीवुड डरती है आज। इनकी वजह से, बीजेपी की वजह से नहीं। किस क्या कर लिए लोग? कौन सा आपने देखा होगा कि इन्होंने किसी बॉलीवुड के जो इतने बड़े स्कैम चल रहे हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग चल रहा है, कार्रवाई कर दिया? कुछ भी नहीं। आप सोचिए कि दिल्ली जैसे शहर में, कैपिटल में, अगर 6:30 बजे बिजनेसमैन आह्वान कर रहा है, अरे भाई ये तो जंगल राज से भी जंगल राज है, कि दिल्ली जैसे शहर में, कैपिटल में, नेशनल कैपिटल में बिजनेसमैन, वो मतलब अपने को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब सुरक्षित नहीं पा रहे, अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे, इसलिए दुकान बंद करने का आह्वान किया। और ये आह्वान करारा तमाचा है प्रधानमंत्री के चेहरे पे, करारा। जिस तरह जब भी वो बोले ना कि दिल्ली बिहार में जंगल राज था लालू के, एक तरफ अपनी उंगली भी देखें, उनके नेतृत्व में दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी, वहां जंगल राज है, जहां पे वहां के बिजनेसमैन डर के हमारे 6:30 बजे दुकान बंद कर रहा है। ये जीवन में ये माना जाएगा कि इस प्रधानमंत्री के काल में ऐसा दिल्ली में हुआ। ये भी एक इतिहास दर्ज होगा। आप देखिए कि लखीसराय से लेकर अभी देखिए कि नड्डा साहब, जितेंद्र सिंह, ये लोग सारे लोग मतलब चादर बिछाए बाएं फैलाए पड़े हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के आगे, और वो सब जूते से इनको मार रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे। इसीलिए समझ के राहुल गांधी प्रधानमंत्री के यहाँ गया। वहां पे प्रधानमंत्री के जो आवास के, आज समझिए कि 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, नहीं आप जा सकते, वहां चले गए, क्योंकि जानते हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है। और आज भी देखिएगा, ये बहुत हवा हो रहा था ना कि भाई ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये बिल पास होगा, वो बिल पास होगा, घंटा होगा। 4 दिन तो वॉश आउट हो गया, अभी कल हो जाएगा फ्राइडे। पूरा जो ये पहला वीक जो है मानसून सेशन का, वो चला गया। अब इनको बहाना मिल जाएगा कि अरे कुछ किए नहीं वो लोग, तो मतलब पार्लियामेंट चलने नहीं दिए इसलिए हम। अरे नहीं चलने दिया, बाहर निकल गया, बिल पेश करो, जो रहेगा उसी में काम करोगे ना, आपके लिए तो और आसान हो जाएगा। नहीं भाई, हम तो जब तक उसको गींज के एकदम, जब तक उसको मिट्टी का पलीदा ना बनाए तो मजा कैसे आएगा? तो ये है प्रधानमंत्री।
इनको तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको सही में गद्दी छोड़ के और सही में जाना चाहिए झोला उठा के। पहले मुझे लगता था कि बंदे में कुछ करेज है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि मैंने पहले हर मौके पे मैं बोलता हूँ बाद में चलता हूँ, भूल जाता हूँ, चलो ठीक है यार, कोई नहीं। कब तक? कब तक भूलते रहेंगे? आप सोचिए आपका बच्चा कहीं कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है और वहाँ पे क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, वो क्रॉस नहीं कर सकता। आप बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, गाज़ियाबाद में लॉक है, क्योंकि वहाँ कोई किसान बैठा हुआ है। आप गाज़ियाबाद से आ रहे हैं, शाहीन बाग में लोग जो महारानी बाग उधर से निकल नहीं सकते, वहाँ वहाँ लोग सीए का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर से हिल नहीं सकते, पहलवान बैठे हैं। अरे भाई! क्या बना रखा देश को? क्या बना रखा देश के कैपिटल को? और आपको पता नहीं है, लेकिन सीआईए का जो यहाँ पर न्यूज़ है 1 हफ्ते पहले आ चुका कि ऐसे-ऐसे जगह पे ये होने वाला है। अमेरिका को पता है, या तो आप में कैपेसिटी नहीं है, इनकम्पिटेंट हो काम करने के लिए, और या तो आप चाहते थे कि ऐसा हो, और या तो आपका जो भी फेल्योर है इंटेलिजेंस का कि आपको पता ही नहीं था और अमेरिका को पता था। ये सब चीज़ें हैं। बहुत दुःख होता है सब देख के। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।